साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द। गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कुछ बोलना है सचदेवा? आगे पढ़ें। सचदेवा सारिका दोनों हो ना बेटा ऑनलाइन? जी जी, नहीं क्लियर था। कल का क्लियर था ना? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये कल हो गया था आधा। फिर अभी भगवान बोल रहे हैं अर्जुन पापों से छूटना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अनंतर रस को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीम मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर था कल। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसीलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु दो ही है, पहला भगवत आश्रय और दूसरा विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है, क्रिया का आश्रय परिश्रम है। परमात्मा प्राप्ति पदार्थों और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। जब साधक पराशय का त्याग करके भगवत आश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम माना कुछ न करना भोग है, इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है।
परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो, न अपने पर हो, तो वह धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है। तथापि इन तीनों में भक्ति योग भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। भगवत आश्रय से मुक्ति के साथ साथ भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यह भगवत आश्रय शरणागति गीता का सार है, जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। भगवत आश्रय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचन त्व कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। कल भगवान ने बोला था ना, अर्जुन पापों से तो छूटना चाहते थे, अर्जुन पापों से तो छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की अर्जुन को बात कही। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पर अर्जुन पापों से मुक्त होना चाहते थे, तो भगवान ने पाप से मुक्ति की बात कही। पर भगवान ने बोला एक्चुअल में पाप से मुक्ति होना शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। पापों से मुक्ति माना मुझे मोक्ष, तो जब पापों से मुक्ति हुई माना मोक्ष मैंने पाया, तो मोक्ष माना मोह का क्षय। तो अभी मोह का क्षय हो गया, माना डिटैच भाव है, तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे। तो पापों से मुक्ति का जो फल है, हर कर्म का फल है, आप जो भी चाहोगे जो भी करोगे हर कर्म का फल है। तो पापों से मुक्ति का फल है मोक्ष, तो मोक्ष माना मोह का क्षय। तो पापों से मुक्ति माना फिर आगे नहीं बनेंगे दूसरे पाप कर्म। फिर शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अनंत रस को भी प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान की शरणागति, तो शरणागति का कल भगवान ने क्या बताया था कि भगवान की शरणागति माना, कल क्या बताया था, शरणागति अपने लिए होती है, और शरणागति माना मैं भगवान के शरण में हूँ, माना वचन। तो भगवान का वचन लिए, वचन लेने के बाद
पापों से मुक्ति माना मोक्ष की बारी आई। फिर अभी मोक्ष क्या है? मोक्ष माना मोह का क्षय। तो मोह का क्षय हुआ तो फिर आगे दूसरा खाता आगे नहीं बनेगा, पर पहले की दुकान में जो बना चुके हैं वो तो मेरे हिस्से की बात है ना, तो फिर वो धीरे धीरे करके मेरे पास आएगी। पर क्या होगा? आज 10 है, फिर कट होके 5 में अटकेगा, फिर कट होके 3 में, आखिर एक टाइम आएगा कि हम 0 हो जाएंगे। क्लियर है सचदेवा? जी जी। तो फिर मतलब पहले का जो है वो कहाँ जाएगा? भगवान ने बोला तेरा है तो तेरे, अभी दूसरी दुकान में आप सामान नहीं भरोगे, पर पहले दुकान में जो सामान भरा हुआ है तो आप धीरे धीरे उसको बेच के, कुछ दान करके, कुछ कम रेट में बेच के आप धीरे धीरे खाली करोगे ना। वो फिर खाली करना आपके ऊपर है कि या तो एक बार में आर पार कर दो या फिर धीरे धीरे करो। तो ये पहले की दुकान जो अपनी भरी हुई है, फिर ये धीरे धीरे खाली करना है, पर आगे की फिर नई दुकान नहीं बनेगी, दूसरा माल भरेगा ही नहीं। तो पहले का माना दूसरा कुछ कर्म बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा? पहले के सब कर्म फिर धीरे धीरे, आज 10 हैं तो कल 8 होंगे, 6 होंगे, ऐसे धीरे धीरे करके आखिर 0 में हो जाएगा। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम, शरणागत हो गया भगवान के, तो मोक्ष के साथ, मोह का क्षय होने के साथ भगवान के साथ हमारा परम प्रेम। फिर ये प्रेम बाहर की बात नहीं है, ये परम प्रेम अंतर रस, हमारे अंदर के रस को भी प्राप्त कर लेता है। ये प्रेम अंदर का भाव है, बाहर का नहीं है, तो अंदर का रस। इसलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर, अभी भगवान बोलते हैं कि इसलिए जो भक्त हैं उनको पापों से और दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा को न रखकर खाली भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से, अगर हम कुछ भी चाहेंगे कि पापों से मुक्ति हो, तो भगवान ने बोला ये तेरी चाहत है तो कुछ भी चाहने से मिलेगा। क्योंकि उसके पीछे तेरा कुछ कर्म है तो कर्म का फल कुछ तो मिलेगा। तो कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है। फिर कल खुला था कि हमारी नजर भी कितनी दूर तक, हम देख देख के भी कितना देख सकते हैं, पर भगवान कहाँ नहीं देखते हैं। तो कुछ भी चाहने से कुछ भी सीमित ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीम मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं। जो भगवान के शरणागत है तो भगवान भी शरणागत के वश में, क्योंकि भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ भी नहीं चाहिए तो उसके लिए भगवान खुद खड़ा होता है आके। तो भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ मांगने की बात ही नहीं कर रहा है बदले में कुछ, तो फिर भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। और वहां जब मांगने की बात होती है तो लेने के साथ देना दोनों हो जाता है, तो हिसाब बराबर। और इधर अगर मांगने की कोई बात नहीं होती है भगवान से, तो फिर भगवान भी भक्त के क्या हो जाते हैं? ऋणी। ऋणी हो जाते हैं, माना भगवान भक्त के आगे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे ही घूमते हैं, आगे तो नहीं। एक बार भगवान को बस पकड़ लो तो भगवान बोलते हैं मेरे को भी ताकत नहीं है, मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकल सकूं। एक बार भगवान को निष्काम भाव से करते जाओ तो भगवान भी ऋणी हो जाते हैं कि इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊं, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ मांगता ही नहीं है। भगवान का आश्रय लेना। आगे बढ़े सचदेवा? जी जी। क्लियर हुआ ना? यहाँ तक भगवान ऋणी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भक्त उससे कुछ मांगता ही नहीं है। और बाकी संसार में या दूसरी बातों में
भगवान आपने ऐसा किया तो उसके बदले मैंने ऐसा किया, ऐसा कर देना तो ऐसा कर दूँगी, तो वो हिसाब बराबर हो जाता है। भगवान माना प्रकृति किस रूप से करती है, हम प्रकृति का किस रूप में अदा कर देते हैं। कि भगवान ये करना, फिर अदा भी किस रूप में, भगवान मैं नारियल तोड़ूँगी तेरे मंदिर में आके, प्रसाद चढ़ाऊँगी, चल ठीक है। भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरी बात मेरे को ही अर्पण करती है, पर बीच में आ गई क्रिया, क्रिया की बाद उसका भाव, कर्तापन, क्रिया, फिर भगवान ने बोला भाव की बात है, तो मैं समझता हूँ। बाकी भगवान को भी क्या अर्पण करेंगे, तेरा तुझको अर्पण। तो उसको भी हम दे दे के भी क्या देते हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ भी न मांगना, कुछ भी न करना, यही भगवान ने गीता का मेन उद्देश्य बताया है, इसी का ही इंटेंशन है। सारिका आप हो बेटा ऑनलाइन? आज सब शायद अमावस मना रहे हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। सारिका कोल्टे आप तो हो ना बेटा ऑनलाइन? भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं। तो जो साधक है उसके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु दो, एक है भगवत आश्रय और एक है विश्राम। या तो तू टोटल भगवान के आश्रय हो जा, भगवान के निमित्त, या तो टोटल आराम में। आराम कौन सा, तन का आराम नहीं, पर मन का आराम। तन से तो हो सेवा जग की, पर मन में आराम की बात हो। हम्म, तो इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं, भगवत आश्रय और विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है। शरीर आदि जो पदार्थ हैं, इनका आश्रय जे मैं लूंगा भगवान को पाने के लिए, तो ये भी पर आश्रय है। वस्तु पदार्थ फलाना टीरा, तो ये भी जो आश्रय है, ये पर माना दूसरे पर डिपेंड होके आश्रय ले रहे हैं। और क्रिया का आश्रम, और अगर मैं अपनी क्रिया का कर्ता कर्म क्रिया माना क्रिया में आगे चल के भाव, भाव भी तो एक क्रिया है ना, तो भगवान ने बोला क्रिया का आश्रय परिश्रम है। तो फिर भगवान ने पहले दो बात बताई, क्या कि साधक के लिए मूल्यवान वस्तु दो हैं, एक है भगवत आश्रम और एक है विश्राम। अभी दो रास्तों में से एक रास्ता उठाना है, या तो भगवान के आश्रय होना है, या तो मन को टोटल भगवान के भाव में रिलैक्स रखना है। वो बोलते हैं ना, वेठो आहे साईं मुखे परवाह ना है काई। मेरा साईं बैठा हुआ है, मेरे को कोई परवाह नहीं है। परवाह माना चिंता। परवाह का इधर जो इंटेंशन है, वो मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा भगवान बैठा है। तो ये भगवत आश्रय, या तो टोटल विश्राम, कर्म करना मेरा, निहित कर्म विहित कर्म जो भी है वो बस करना है, फल की बात में मेरा ध्यान ही न जाए, तो ये मन की चंचलता न होवे, ये विश्राम। तो या तो भगवत के आश्रम हो जाओ, भगवान के आश्रय, और या तो विश्राम में आ जाओ, ये दो मार्ग ही हैं। अब जिसको जो मार्ग सूट कर रहा है वो अपना उठाओ। या तो टोटल मन को रिलैक्स, मन चुप करके बैठ, तेरा काम है सिर्फ करना। तन से हो रही है, मन से हो रही है, बस उसका रिजल्ट क्या मिलेगा इस पर तेरे को सोचना ही नहीं है। तो ये विश्राम किसका, मन का, तन का विश्राम नहीं। एक भगवत आश्रय, दूसरा विश्राम। फिर भगवान ने बोला
शरीर आदि पदार्थों का आश्रय, अगर हमें शरीर आदि और पदार्थ इनका आश्रय लेता हूँ भगवान को पाने के लिए, तो ये भी पराश्रय है। शरीर का भी आश्रय, ये भी पर आश्रय है। हाँ, शरीर में फिर क्या आ गई? कर्म इंद्रियां। इंद्रियों का आश्रय लूंगी। हाँ, आंख को बोलूंगी आंख तू देखना सिर्फ भगवान, पर मैं भी कभी वो फिसल जाए। कान को बोलूंगी उसकी बात सुनना, बोलने वाला है ही भगवान, पर मैं भी वो कभी फिसल जाए तो फिर सुजागी। तो ये अगर हम आश्रय लेते हैं तो ये है पराश्रय। और क्रिया का आश्रय परिश्रम, फिर मैं आंख को उधर जाने ही नहीं दूंगी कि दूसरा देखे, तो नहीं जाने दूंगी, माना कुछ तो मेहनत मेरी हो रही है ना आंख के साथ में, कान के साथ में, तो ये है परिश्रम। तो भगवान शरीर आदि, एक मिनट, एक मिनट, किसी का कुछ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। रुको रुको, ओके। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसीलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु दो ही हैं। हरिओम सबको। इधर एक प्यारी है, अब उसका नाम तो नहीं बोलूंगी, उनके घर में अभी अभी बहुत खिटपिट उसका मैसेज आया। प्रेयर करो भगवान उधर शांति करे, रिलैक्स करे। खिटपिट मतलब जन्म मरण की बात, खिटपिट, ठीक है। प्रेयर करो उनको सब लोग 2 मिनट। जय हो, जय हो। ठीक है, भगवान उनकी घट में बैठेगा, शांति देगा। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान सबसे मूल्यवान वस्तु दो ही हैं, भगवत आश्रय और विश्राम। यहाँ तक क्लियर हुआ? भगवत का आश्रय लो या फिर टोटल विश्राम। या तो भगवान को पकड़ के चलो भगवान के भाव में, या तो टोटल मन का विश्राम कि मेरा साईं बैठा हुआ है। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है। शरीर का इनका आश्रय लेंगे तो ये भी क्या है?
पर आश्रय, और शरीर आदि से जो हम क्रिया करेंगे तो ये क्या है? परिश्रम। अभी पराश्रय और परिश्रम। और उसके पहले भगवान ने क्या बोला? भगवत आश्रय और विश्राम। जे भगवत का टोटल आश्रय लिया तो फिर विश्राम में आ जाओ, शांति में। पर भगवत का आश्रय नहीं लिया तो कुछ तो साधन करेंगे। 1 मिनट। हाँ बेटा बोल। हरिओम। सामू वेठो तई तो दुकान ते वेन त चेस मोबाइल ऑन करे ॿुधई सत्संग, जोड़ेसि उनखे बि। ठीकु आहे, मुंहिंजो नंबर ॾेसि या लिंक अथई न, या लिंक उनखे व्हाट्सअप करे मोकिलेसि त चएसि ॿुधे, और चएसि ॿुधण खां पोइ मां पाण ई ॻाल्हायांसि थी। ठीकु आहे? हा जेका न तूं या जेका लिंक आहे न, हिते प्रेयर थी वई आहे उनजे नाले जी, सभिनि प्रेमियुनि प्रेयर कई आहे, उन घट में भॻवानु वेठो अथसि। तूं बिना मन हलाए उनखे इहा लिंक मोकिलेसि ऐं चएसि हाणे ॿुध। ठीकु आहे? हा, या लिंक मोकिलेसि, तूं पंहिंजे तरफ़ां उनखे लिंक मोकिलेसि व्हाट्सअप में, ऐं चएसि ॿुध चुप करे सत्संग। ठीकु आहे? उनजी प्रेयर थी वई आहे, उन घट में साईं वेठो आहे, उहो पाण ई ॿुधाईंदुसि, ऐं उनजो ई टॉपिक थो हले पियो। हा ठीकु आहे, रो तूं शांत रहो। तुंहिंजी लिंक तुंहिंजे मोबाइल में तुंहिंजी नथी हले पई? चङो, हाणे हलंदो, हाणे अच्छा हलंदो, चार्जर में चालू करे ॾिसो ऐं मोकिलेसि। ठीकु आहे? ठीकु आहे, तूं मन न हलाए, तूं बि नथी चालू अथई त भॻवान खे प्रेयर कर बसि हथ जोड़े। ठीकु आहे? ठीकु आहे, हरिओम। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु 2 ही हैं, एक भगवत आश्रय और दूसरा विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है और क्रिया का आश्रय परिश्रम। ये तो क्रिया हुआ कि शरीर आदि पदार्थों का जो आश्रय है ये है पर आश्रय, माना शरीर के ऊपर भी आश्रय होना, और उनका क्रिया का जो आश्रय लेते हैं, भाव बनाना भी तो एक क्रिया है ना, तो ये है परिश्रम। ये है परिश्रम। तो पर आश्रय से परिश्रम श्रेष्ठ है। मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहूं, अभी दूसरा कोई नहीं है, इंद्रियां। पर जरे जरे मैं इंद्रियों को बोलूंगी आंख इधर नहीं देखना, कान ये नहीं सुनना, उससे अच्छा भाव को बदलो, अंदर भाव को बदलो, है ही साईं, है ही भगवान, तो ये है परिश्रम। तो पर आश्रय की अपेक्षा परिश्रम श्रेष्ठ है। दूसरे के ऊपर मैं डिपेंड रहूं, उससे अच्छा जितना हो सके मैं अपनी तो करूं। तो ये पर आश्रय से परिश्रम श्रेष्ठ है। हाँ बोलो लाजू माता। मिलती है। हाँ जैसे खुद का आश्रय खुद का होता है यार, कुछ भी काम तो खुशी होती है ना, खुशी होती है ना, पर तो ये आश्रय से खुशी नहीं मिलती है खुशी। सही बात है ना, खुद से करो अपने तो आप से कुछ भी काम करते हैं, जैसे मान लो एनजीओ से, अपने एनजीओ से कोई काम करवाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये बना परिश्रम। बनाया मिलता है, उससे कुछ नहीं मिलती है। हाँ हाँ, तो ये परिश्रम अभी समझने के लिए क्लियर हुई ना वाणी। ये दोनों पर जैसे भगवत आश्रम और विश्राम, उसी से फिर जी जी कनेक्टेड है पराश्रय और परिश्रम। तो दोनों वे से समझो। परमात्मा प्राप्ति पदार्थ क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। जब साधक पराशय का त्याग करके भगवत आश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर अभी दोनों की स्थितियों में परिश्रम पहले श्रेष्ठ बताया, फिर भगवान ने बोला परिश्रम भी कितना, तो उससे अच्छा तू एक बार रिलैक्स में आ जा। परिश्रम माना मन का भाव,
तो कितना मन का भाव बनाएगी? तो उससे अच्छा एक बार तू रिलैक्स में आ जा। बोल वेठो आहे साईं मुखे परवाह ना है काई। हाँ, वो है ना, मेरे को किसी की परवाह नहीं है, मेरा साईं बैठा है, मेरा उसी के ऊपर ही पूरा जिम्मा है। तो ये भाव। परमात्मा प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। आगे भगवान ने क्या बोला? परमात्मा प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। पदार्थ और क्रिया से जब हम संबंध विच्छेद करते हैं, पदार्थ बार मुक्ता की बात, उसके साथ जब मैंने संबंध विच्छेद किया, कल भी टोटल चला था ना, अटैच डिटैच। ये अटैच क्या है, डिटैच क्या है? तो रहते हुए अटैच भाव डिटैच, तो डिटैच भाव रहने से ये स्थिति फिर मिलती है। जब साधक पराश्रय का त्याग करके, जब साधक पर आश्रय का त्याग करके भगवत आश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। माना ये भी स्थितियों की बात है, ये भी स्थितियों की बात है। जब साधक पर आश्रय, दूसरे का आश्रय, उसका त्याग करके भगवत आश्रय इसको लेता है, भगवान तू बैठा है, तो अपनाता है और परिश्रम माना बार बार इंद्रियों को, मन को मोड़ के, उसमें भी तो मेहनत लग रही है ना, तो परिश्रम का त्याग करके एक बार विश्राम में आ जाओ। कितना बार 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 मन को बोलोगे कि मन उधर नहीं देख, इधर देख, मन ऐसा नहीं सोच, ऐसा सोच। एक बार रिलैक्स में आ जाओ ना, एक बार रिलैक्स में आ जाओ। तो ये सब स्थितियां हैं। पहले तो बार बार मन जाता है, मोड़ेंगे, पर एक बार रिलैक्स में आ जाओ, विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। तब उसका मानव जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम, अभी फिर भगवान समझा रहे हैं। विश्राम माना फिर गलत मीनिंग नहीं उठाना। किसका विश्राम? मन का। शरीर के लिए विश्राम, कुछ न करना, ये भोग है। अब मैं बोलूंगी विश्राम, तो मैं आराम से बैठ गई बस। तो भगवान ने बोला अगर शरीर से विश्राम की बात कहोगे, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो ये भी एक प्रकार का भोग, तम वृत्ति है। शरीर है तो सेवा है ना, शरीर है तो सेवा कुछ तो करे ना। तो भगवान ने बोला शरीर के लिए विश्राम, कुछ न करना भोग है, इसीलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। कुछ नहीं करना, पड़े रहते हैं नींद के सुख में। तो भगवान ने बोला नींद माना एक अज्ञान, नींद माना एक अज्ञान। एक शरीर की नींद जितनी जरूरत है उससे एक्स्ट्रा माई सोएगी, मेरे को कुछ नहीं करना है, तो क्या होएगा? शरीर को भी जंग लगेगी। तो भगवान ने बोला दीदी ये सुख बुद्धि हुई ना। हाँ, सुख बुद्धि, इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। तो ये सुख बुद्धि भी है, ये तामसी बुद्धि, तामस कहा गया है। परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है। परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना, ये जो साधन है, मन को इधर उधर भटका के शांत भाव में, तो ये साधन हो गया। तो मन का शांत रहना साधन, और तन का शांत रहना मन कर्म से, क्रिया नहीं करना, तो ये हो गया तम भाव, और मन का शांत होना सत भाव।
क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। क्योंकि जो परमात्मा है परम विश्राम स्वरूप। वो स्वरूप बाहर नहीं है, अंदर है। वो स्वरूप दूसरा नहीं है, मन का है। फिर मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ इंद्रियों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। पर मन ही भगवान के भाव में, विश्राम में है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं भगवान के आश्रय हूँ। तो ये भाव। क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। आगे फिर भगवान ने बोला नित्य, नित्य माना हमेशा, सदाई, परमात्मा तत्व सत्ता में मेरा साईं बैठा है, वो ही है। वो ही है, मैं नहीं हूं, वो ही है। पहले बैठा है, फिर वो ही है। नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। माना मन का विश्राम, मन को इधर उधर भटकाओ मत। मन को इधर उधर, उसको आराम में रखो। मन को दो आराम, और तन से भले हो सेवा। और मन को आराम, तन को आराम नहीं है, जरूरत की बात है, वो बात अलग है। पर जितना हो सके शरीर पण सेवादारी है तो सेवा करे। और मन को दो आराम। फिर तो भगवान ने बोला जैसे जैसे तेरा निश्चय बढ़ेगा तो ये मन भी तो सेवादारी है ना, ये मन भी भगवान के भाव में सेवा करे ना। स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता। परमात्मा के लिए होने वाला जो विश्राम है ये तमोगुण, तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। प्रत्युत ये गुण सात्विक होकर फिर क्या हो जाता है? गुणातीत, माना हर गुण से ऊपर। गुणातीत माना हर गुण से ऊपर, सहज और सरल। सहज और सरल, गुणातीत। तमो से उठ के रज। आपका म्यूट है दुरु माता, बोलो क्या बोल रहे हो? गुणातीत भावातीत, भावातीत और गुणातीत होना है। हाँ, गुणातीत और भाव, भाव में आ जाए, ठीक है। हाँ, हाँ, गुणातीत माना हर गुण से ऊपर, सहज सरल। सहज सरल माना भाव में आ गया, सहज भाव सरल। तो गुणातीत भावातीत, ये भी राइट है, ये भी राइट है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत, माना हर गुण से ऊपर। गुणातीत, सहज सरल। तो सहज होना, सरल होना, भावातीत माना भाव में आना। सबके प्रति सरल सहज मन नहीं होता है, पर जब भाव जुड़ा रहता है तो सहज और सरल हो जाता है। पर आश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है। फिर भगवान समझा रहे हैं कि पर आश्रय और परिश्रम ये दोनों हैं संसार के लिए, पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए। अगर संसार माना बाहर मुक्ता में है, संसार माना हमारी दृष्टि अभी भी बाहर मुक्ता में है, तो ये बाहर मुक्ता की बात में भगवान समझा रहे हैं कि पर आश्रय और परिश्रम
तो संसार के लिए है, संसार माना दृष्टि जब बाहर मुक्ता में है। तो पराश्रय और परिश्रम, बाहर मुक्ता में भी हमारा शरीर हमारा पड़ोसी हो जाता है। तो ये भी शरीर में अगर ध्यान है तो ये भी बाहर मुक्ता में है। शरीर करके शरीर में ध्यान है तो ये शरीर तो हमारा पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी। तो ये बाहर मुक्ता है। पर शरीर है मैं इसको जानने वाला, ऐसा बन के तो पड़ोसी की क्या होगी? सेवा। ये शरीर मेरा पड़ोसी है पर मैं इसको जानने वाला आत्मा हूँ, चेतन हूँ। तो फिर वो जो भाव होएगा वो सेवा होएगा। पर आत्मा चेतन का भाव जानने वाला भाव नहीं है तो शरीर करके फिर अटक। अभी स्थिति वही है, सिर्फ भाव ही चेंज है। पर भगवत आश्रय, अभी जो पराश्रय है उसकी जगह दे दो भगवत आश्रय। जो बाहर का आश्रय है वो बाहर में फलाना टीरा इसका उसका न करके भगवान तू ही। तो ये पराश्रय की जगह दे दो भगवत आश्रय को और परिश्रम की जगह दे दो विश्राम को। इतनी जो मेहनत करते हो उतनी मेहनत से भगवान ने बोला तू एक बार विश्राम में आ जाना और चुपचाप करते चल, मैं बैठा हूं। तो ये फिर स्थितियां हैं कि ये स्थिति है तो इससे उठने के लिए इसको आगे करो। तो भगवान वही बोल रहे हैं, पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, अगर किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, अपने पर विश्वास हो पर भगवान पर विश्वास न हो तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। अपना आश्रय भगवान पर नहीं। भगवान कराएगा तो करूंगा, पर मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मेरे में भी वो पावर है, मैं कर सकता हूँ। तो ये भगवत आश्रय से अपना आश्रय, पराश्रय से अपना आश्रय। फिर ये स्थितियों की बात है और भावों में फिर अलग अलग व्यू से भगवान ने समझाया कि तू किस व्यू से पकड़ रही है, पर हर रूप में तू पकड़ चेतनता को, सत्ता को। प्रत्युत अपने पर विश्वास हो तो वो स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर तो वह धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। दोनों बात भगवान ने इधर क्लियर की। सबकी स्थिति की बात है, सबके पुरुषार्थ की बात है। तो भगवान ने बोला यदि किसी साधक को भगवान पर विश्वास नहीं है, प्रत्युत अपने पर मैं कर सकता हूं, हाँ, तो ये भी अच्छी बात है। मैं कर सकता हूं माना वो शक्ति पावर को जगाया है ना। देह की मैं नहीं पर आत्मा की मैं। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। स्वाश्रय माना स्वयं का आश्रय, मैं भी कर सकता हूं। तो भगवान का आश्रय न रख के स्व पर आश्रय। और उधर इसी बात को पराश्रय और भगवत आश्रय, एक बाहर का आश्रय लेते हैं और एक भगवान का आश्रय लेते हैं। और उसी बात को फिर दूसरे रूप में भगवान ने समझाया है कि एक है परिश्रम और एक है विश्राम। अब ये सब बातें
स्थितियां अलग अलग के भाव से अलग अलग दिख रही हैं, पर सबका इंटेंशन एक ही है। इंटेंशन उस चेतन सत्ता को जानना, उसको पकड़ना, उसमें रहना। तो पराश्रय चेतन आश्रय का लेना है ना, चेतन का, भाई चेतन, आत्मा का, हाँ चेतन चेतन आत्मा, आत्मा हाँ का आश्रय लेने का है। हाँ। तो ये अलग अलग स्थितियों में भगवान ने बताया, भगवत आश्रय लो या विश्राम में आ जाओ। हाँ। अभी भगवान का आश्रय है, या तो टोटल भगवान बैठा है वही करवा रहा है, या तो मन को विश्राम में लेके आओ। फिर भगवान ने आगे समझाया, तन का विश्राम नहीं, तन से तो स्वयं का आश्रय, वो आगे की बात है। अभी तन का विश्राम नहीं, पर मन का विश्राम। मन का मन विश्राम। जो गलियां गलियां घूमता था, इतनी चिंता पकड़ के बैठा था, तो ये मन को आश्रय, बैठो आसाई, मेरा बैठा है गुरु वही, बस। तो ये मन का आश्रय, मेरा गुरु बैठा है, भगवान बैठा है, तो मन को विश्राम। फिर ये पराश्रय और क्रिया का आश्रय, क्रिया का आश्रय, फिर परिश्रम। फिर परमात्मा प्राप्ति पदार्थ क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। फिर उससे आगे की बात, न भगवान कोई पदार्थ से मिलते हैं, न क्रिया से मिलते हैं। क्रिया भी जप जप करते हैं तो जप में अटक गए ना, पर जप जप करके जब संबंध विच्छेद किया, भगवान अब तू बैठा है ही, तू किसको जपूं, करने वाला तू है, तो जपूं भी किसको जपूं, बोलूं भी तो किसको बोलूं, तू ही है। तो जब संबंध विच्छेद किया तो ही तो वो प्रकट हुआ ना। जब साधक पराश्रय का त्याग करके भगवत आश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। तभी हमारा जो मानव जीवन जो हमको मिला है, इसकी सार्थकता तब है, पराश्रय से। फिर भगवान ने बोला, अपना, एक भगवान पर विश्वास करता है, एक अपने ऊपर विश्वास करता है। ये आगे की स्थिति है। ये तीसरी बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि समझने वाली बात है। शरीर के लिए विश्राम, कुछ न करना भोग है। फिर विश्राम की बात है तो एक आता है तन, एक आता है मन, फिर पीछे आता है धन। तो भगवान ने बोला, तन का विश्राम नहीं, तन से तो पाण सेवा, तन तो पाण जितना हो सके घसे, अच्छी बात है। ये जितना हो सके सेवा, जितना घसेगा उतना वसेगा। हाँ, तो ये तन पाण जितना सबके भाव में अगर हो सकता है तो पाण सेवा भाव, तन से हो सेवा जग की। फिर मन से विश्राम नहीं, मन में प्रेम प्यार हो। फिर मन से प्रेम प्यार, पर विश्राम मन का, तन का विश्राम नहीं। परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम, कुछ न करना भोग है। अगर शरीर को विश्राम दिए तो ये क्या है, भोग, तम वृत्ति। इसीलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। इसलिए निद्रा का जो सुख है, इसको तमोगुणी। एक निद्रा, शरीर की निद्रा, जरूरत से ज्यादा जो सोते हैं, तो ये भी तम की बात है। भाई शरीर की जितनी जरूरत है उतना सोना, पर चलो कोई काम नहीं है तो माई क्या करेगी, चलो सो ही रही है, पड़ी है तो पड़ी है। तो भगवान ने बोला ये बात, ये तम गुण है। तामस का ऐसे भी ज्ञान के सिवाय तो ऐसे भी बोलते हैं ना, आराम हराम है। हाँ, आराम तो हराम, ऐसे ही ज्ञान के सिवाय भी सब ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ, आराम हराम है। आराम हराम है, ज्ञान के बिना भी ज्ञान में भी देखो ऐसे ही बोलते हैं, शरीर से विश्राम नहीं, शरीर से वो भोग है। अगर सही शरीर से आराम करते हो, नहीं कुछ करते हो, तो माना वो भोग ही हुआ ना। भोग ही हुआ, हाँ। हाँ, परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है।
पर मन का विश्राम ये साधन, और साधन है। तन का विश्राम ये भोग। भोग है। अभी भोग में जाना है कि साधन में? तो साधन माना मन का विश्राम, भगवान के भाव। हमको साधन में जाना है दीदी, साधन में। हाँ, साधन में जाना है चलो बहुत भगवान अच्छी की बात है। साथ चलने के बाद ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, हमको ब्लेसिंग। अपने साधन में रहना है। आज पितर में 18 अध्याय एक साथ बैठ के पढ़ते हैं ना, तो कन्या भी सुन रही थी, तो वो भी समझ रही थी, वो भी क्वेश्चन आंसर कर रही थी चलो कन्या। बहुत तो अच्छी उसमें बात। भी निकला कि ना आलस्य भी तमोगुण है, और नींद को जो हमेशा ग्रहण करते रहते हैं, नींद थोड़ी जो गहरी नींद है उस समय सोना चाहिए, बाकी समय भजन सिमरन करना चाहिए। हाँ, कुछ भी तन से भाव, शुद्ध भाव, हाँ, मतलब भजन। हमारे में तामसी वृत्ति ना आए करके ध्यान हाँ, रखना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है। क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। नित्य परमात्मा सत्ता में, परमात्मा की सदा सदाई है ही है, फिर उसमें सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना, उसकी सत्ता को ध्यान रख के उसी में स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। ये ही परमात्मा के लिए विश्राम। मन का विश्राम, फिर मन को उस स्थिति में खड़े करो, परमात्मा बैठा है, परमात्मा की सत्ता है, उसकी सत्ता निरंतर है, तो ये परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता। परमात्मा के लिए अगर विश्राम है मन का, तो ये तम गुण नहीं है। प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। प्रत्युत ये सात्विक गुण है, फिर सात्विक गुण होके गुणातीत और भावातीत, माना तीनों गुणों से ऊपर, किसमें? भावातीत, माना भाव में आ जाता है। तो 3 गुण से ऊपर भाव। क्लियर हुआ? परमात्मा से विश्राम क्या, फिर उस गुण में आना क्या? क्लियर हुआ? भावातीत, गुणातीत। आगे बढ़ें? दीदी क्लियर है। क्लियर है ना? अभी पराश्रय और परिश्रम, जो पराश्रय माना इंद्रियों का आश्रय, और या बार मुक्ता में फलाने टीरे का आश्रय, और दूसरा भगवान ने परिश्रम पहले बताया। तो पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर आश्रय अगर है और परिश्रम है तो ये संसार के लिए, माना बार मुक्ता। फिर शरीर को भी अगर मैं शरीर करके देखती हूँ कि ये शरीर है, शरीर से करना है, तो ये भी बाहर मुक्ता, क्योंकि शरीर है पड़ोसी। अगर मैं पड़ोसी करके मैं इसको जानने वाली बनी, तो बाहर मुक्ता माना मैं पड़ोसी के पास गई, जरूरत का उसको दी, फिर अपने में आ गई। पर अगर मैंने उस चेतन सत्ता को नहीं जाना, तो जाके क्या करूंगी? पड़ोसी के साथ वैसी बन के बैठ जाऊंगी, दुख में दुखी, सुख में सुखी। तो पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवत आश्रम और विश्राम अपने लिए है। तो फिर भगवान ने क्या बोला? पराश्रय की जगह दे दो भगवत आश्रय को, और परिश्रम की जगह दे दो विश्राम को। जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, बार बार मन को भी मोड़ रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, तो बार बार दिखाओगे, उससे अच्छा एक बार आराम में आ जाओ, बस बैठा है, एक बार मन को रिलैक्स में लेके आओ। मन तू शांत रहे, मेरा साईं बैठा है, बस। तो भगवान ने बोला पराश्रय की जगह दे दो भगवत आश्रय को, और परिश्रम की जगह दे दो विश्राम को। पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का
फिर अभी अगर कोई साधक ऐसा है, अगर किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, भगवत आश्रय पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। तो ये अपने पर विश्वास भगवत पर विश्वास से भी ऊपर की बात है। मैं कर सकता हूँ, इसके पहले भगवान तू कराएगा। तो भगवान कराएगा मना भगवत आश्रय। तो उसमें भी भगवान को हम थोड़ी तकलीफ देते हैं, थोड़ी मदद करना, पर मैं कर सकता हूँ। तो ये स्व आश्रय। फिर उससे ऊपर की स्थिति, तो स्व आश्रय। अगर किसी को भगवान पर भी विश्वास नहीं है, अपने पर है, तो ये पण उससे भी ऊंची की स्थिति है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर, तो वो धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। न अपने पर है न भगवान पर है, तो फिर भगवान ने बोला फिर वो अपना कर्तव्य कर्म करे, उसके लिए कर्म बस ठीक है करे। फिर ये धर्म, फिर अलग अलग स्थितियों में भगवान ने जो बताया कर्तव्य कर्म क्या है, फिर से रिपीट हो रही हैं वही बातें, पर स्थिति है ऊंचाई वाली। जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे ऊंचाई। भगवान पर विश्वास न हो न अपने पर, तो वो धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। तो ये कर्तव्य कर्म और धर्म, भगवान पर भी आश्रय नहीं है और अपने पर भी विश्वास नहीं है, भगवान पर भी विश्वास नहीं है, तो वो करे सिर्फ कर्म, कर्तव्य कर्म करे। करते करते भगवान बैठा है, कब कैसा झटका दे के किसको कहाँ से उठाता है ये उसकी गतमत वो जाने। मैं भगवान का ही हूँ। फिर दूसरा है मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जैसे मेरे को भगवान चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। तो ये भगवान का आश्रय जो स्वीकार कर लेना ही भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा। फिर ये दूसरा निश्चय, अगर ऐसा निश्चय कर रहा है तो भगवान का आश्रय, और अगर बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहली बात तो मेरा कुछ है भी नहीं और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है। तो सबसे ऊंचा आश्रय स्व का आश्रय। मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ये स्थिति, ये बात तो चलो मेरा कुछ ना बोलो राजू माता। हरिओम दीदी, भगवान का आश्रय स्व का आश्रय। नहीं, भगवान ने अलग तो अलग इसमें अलग अलग सुनो, फिर अलग अलग स्थितियों से भगवान ने समझाया कि जिसको भगवान का आश्रय है, जिसको अपने ऊपर आश्रय है। फिर से मैं समझा रही हूँ, पढ़ो सुनो, बुक खोले हो आप? जी दीदी खोली हूँ हाँ, ये मैं भगवान का ही हूँ, अगर ये निश्चय है मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ माना भगवान मेरे हैं, तो इसको स्वीकार कर लेना। अभी म्यूट करो आप। इसको स्वीकार करना ये भगवान का आश्रय। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये है भगवान का आश्रय। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो आश्रय है ये स्व का आश्रय है। तो भगवान के आश्रय से स्व का आश्रय और ऊंचा है। अभी मेरा कुछ नहीं है तो क्या करोगे?
आप क्या खाली निठल्ले होके बैठे रहोगे क्या? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या निठल्ले होके बैठोगे क्या? वो तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं हो सकता ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है संसार की सेवा, भगवान का हुक्म, प्रेरणा आई, पर इसके बदले में कोई मेरी वाह वाह करे, कोई थैंक यू करे, ऐसा कोई भी भाव अंदर में मन में तो ना आए। क्लियर हुआ? जी दीदी। क्लियर हुआ ना? तो ये भाव भगवान पकड़ा रहे हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा कुछ है भी नहीं, संसार की अमानत संसार तक, जो भी कार्य है बाहर संसार का बस हो रहा है बाहर मुक्ता में। मुझे कुछ नहीं चाहिए मना, ये मन की एक स्थिति है कि मेरे को थैंक यू की भी इच्छा ना हो। टके का शब्द भी हमको इतना हिला के जाता है, टके का शब्द। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की थैंक यू की भी बात नहीं हो अंदर में। तो ये है स्व का आश्रय। मैंने अपना आश्रय लिया, भगवान का नहीं, पर मैं भगवान का हूं तो भगवान के लेके भगवान का। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, ये पुरुषार्थ की सीढ़ियां हैं। ये जो अलग अलग स्थितियां हैं ना, ये पुरुषार्थ की सीढ़ियां हैं। तो भगवान एक एक स्थिति से ऊपर उठा रहे हैं। अभी तक भगवान ने भगवान का आश्रय पकड़ाया और भगवान ने अभी बोला कि उससे भी ऊपर तू स्व का आश्रय लेना। तू कितना मेरे को पकड़ के चलेगी? तू अभी अपने आप में आ जा, अपने आश्चर्य में आ जा, निश्चय में। तो स्व का आश्रय। तो भगवान, मेरा कहने का मतलब मेरा मतलब ये था, स्व स्व तो वो ही अंदर बैठा है ना, भगवान ही बैठा है ना अंदर तो भी। स्व का, हाँ, पर एक में हम कोई आधार लेते हैं ना। एक आप कराओगे तो मैं करूंगी जी। और एक मैं, अच्छा देखो अभी आज पितर की बात है। आप पहले से अपनी बिटिया रानी को बोलोगे, म्यूट करो आप। देखो दोनों स्थितियों में फिर फर्क क्या है। आप आज समझो सेवा है आपको किचन में, आप पहले से बिटिया रानी को बोलोगी कि बिटिया ये करना है, आप अगर मेरे को हेल्प कराओगी तो मैं हलवा सीरा पूड़ी सब बनाऊंगी। पर अगर आपने वो न करके आप किचन में चले गए तो बिटिया चुप करके बैठेगी क्या? लाज माता खुलो, नहीं दीदी। नहीं होगी ना। तो अभी आपने किसका नहीं। आश्रय लिया? स्व का। स्व का आश्रय लिया ना कि चलो मैं करती हूँ। और पहले उसमें क्या करते थे, तू हेल्प कराएगी तो मैं करूंगी, तू साथ देगी तो मैं करूंगी। तो अभी दोनों स्थितियों में तो भगवान भी है, आप भी हो ना, बिटिया के रूप में भी कोई है और आप भी हो। पर पहले हम पक्का करते हैं, तू साथ देगी तो मैं करूंगी। पर अगर आपका भाव हुआ और आपने करना चालू किया तो भगवान चुप करके नहीं बैठेगा, वो किसी न किसी रूप में आ जाएगा। तो आप गए तो स्व का आश्रय कि चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थाल भर के नहीं करूंगी, जरूरत का करूंगी बस ना। स्व का आश्रय में अगर मन ने डराया तो मन को बोलूंगी चुप कर, मन ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, वैसे इतना करती हूँ, अभी जरूरत का करूंगी पर करूंगी खुद। पर आप अंदर गए, आप गए करने तो प्यारी बिटिया तो बैठ नहीं पाई ना। जी जी। तो ये स्व का आश्रय और भगवान का आश्रय। दीदी मालिक के लाख शुक्राने, ये गार्ड गिफ्ट शुरू से मिला हुआ है। नहीं ठीक है, तो अभी समझने के लिए ये बात है। जी जी जी। नहीं आप साथ दोगे तो मैं सफाई करूंगी, आप चालू करो खुद ही आ जाएगा। जी जी। ज्यादा से ज्यादा नहीं क्या? दीदी, नहीं, कहीं दीदी कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया नहीं आते हैं। हाँ नहीं आते हैं तो फिर अपने ऊपर मत लेके शांत करके करो ना। कोई एक दिन में अगर बस पूरी अरमाली साफ हो गई तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है प्यारी। नहीं मिलने वाला, लेकिन जिद जिद कहाँ जाए, ये जवानी की जिद थी दीदी। तो जवानी की जिद थी, अभी तो समझ रहे हो ना। जी जी, अभी समझ रहे हैं। हाँ, उस समय की तो जिद थी, यहाँ करूंगी तो करूंगी, गुस्से तो नहीं करेंगे करेंगे। हाँ, तो अभी जो ये भुगतान शरीर दे रहा है वो हिसाब जवानी की जिद है ना, और क्या है। हाँ दीदी, वही 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 दे रहा हाँ, है। तो वो हिसाब ले रहा है ना शरीर। जी जी। देखो तन भी हिसाब लेता है, मन भी हिसाब लेता है और धन भी जी हिसाब लेता है। जितना जितना ये जी। तन को
रुलाए थे। अभी हिसाब ले रहा है, मन भी हिसाब ले रहा है, उसको इतनी गलियां घुमाए थे। तो अभी वो भी बोल रहा है कहाँ बैठता है पहले मन शांति से। ये तो फिर भी गुरु का शुक्र है। ये गुरु का डंडा है, गुरु का शुक्र है, वरना जितना जितना है सारी प्रकृति हिसाब से भरपूर है, वो हिसाब लेके रहेगी। तन भी हिसाब लेता है, मेरे को बहुत चलाई है ना माई, अभी चल बैठ चुप करके। मन भी हिसाब लेगा, शरीर भी हिसाब लेगा। सारी प्रकृति हिसाब लेती है और पक्की बात है। क्लियर हुआ ना? गीता में आया था ना, गीता में आया था ना, पूरी प्रकृति हिसाब से भरी हुई है। सारी प्रकृति हिसाब से भरी हुई है, सारी प्रकृति। हाँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करना स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है। अगर पदार्थ और क्रिया की बात है तो भगवान ने बोला फिर दूसरों की, माना अटक के नहीं, भाव से सेवा के लिए इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। फिर इसको अगर स्वीकार कर लिए माना ये है धर्म, तो ये धर्म का आश्रय। क्या? पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए, मैं पर्सनल अपने लिए नहीं, पर पहले बनूंगा घर का दिया, फिर बनूंगी रोड की बत्ती। तो पहले 4, 6, 8, 10 मेंबर जो हैं उनके लिए जो करो, ये है धर्म। फिर यहाँ से उठे, फिर उठो, ज्योत से ज्योत जगाओ, आगे बढ़ो, सबको आगे करते चलो। इसको स्वीकार करना स्व का आश्रम है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है। अभी कर्म योग, भक्ति योग फिर भगवान रिपीट कर रहे हैं, पर स्थिति ऊंची है। फिर भगवान ने बोले इसमें अगर भगवान का आश्रय लेते हैं तो ये हो गया भक्ति योग। पहला हो गया कर्म योग, दूसरा हो गया भक्ति योग। सब स्वयं का आश्रय, मैं खुद अपना आश्रय, तो ये है ज्ञान योग। तो भक्ति योग माना, इसके पहले भगवान ने बोला कि अगर सामने वाले को बोलेगी मेरे को पूड़ी पकोड़े बनाने हैं, तू हेल्प करेगी तो करूं, तो ये है भगवान का, तो ये है भक्ति। और खुद मैं करने चले गई करूं, तो ये है ज्ञान योग। स्व का आश्रय ज्ञान योग। अभी कर्म योग भी भगवान ने बताया, भक्ति योग भी बताया और ज्ञान योग भी बताया। अब कौन सा योग आपको चाहिए, किस में रहना चाहते हो? अब इसकी बात सबके ऊपर डिपेंड करती है। दीदी हाँ, ज्ञान योग में रहना चाहते हैं। ज्ञान तो स्व का आश्रय, मैं कर स्व का सकता आश्रय। हूँ, मेरे से होगा। और उसकी सत्ता से। हाँ, उसकी सत्ता। मेरी मतलब कौन? पहले से ही तो पक्का है ना, है ही वो, है ये। है वो। हाँ, उसकी सत्ता मेरे से माना वो सत्ता, पर उसके पहले की ये स्थितियां हैं। और उसकी सत्ता है तो आ जाएगा ना। अकेली गई किचन में माई अपना भाव करके, तो पीछे वाले बैठ नहीं पाए, बोले चलो। दीदी सब तो उसकी सत्ता से हो रहा है। हाँ, सब उसकी सत्ता। वो एक दृष्टांत नहीं है, एक आदमी के पास थी बैलगाड़ी, तो जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव में, तो उसकी बैलगाड़ी अटक गई कीचड़ में। तो वहां से जो भी क्रॉस हो रहा था सबको बोल रहा था मेरी बैलगाड़ी थोड़ा निकाल दो, निकाल दो। अब किसको फुर्सत है जो उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में से निकाले। और फिर देखा अभी अंधेरा होने को आ रहा है, संझा हो गई है, तो बोले अब रात को तो यहाँ तो कौन टिकेगा, चल मैं ही हिम्मत करता हूँ। तो जैसे ही उसने हिम्मत करके उसको खींचना चालू किया बैलगाड़ी को निकालने के लिए, वैसे ही पीछे से कोई 2-4 लोग आ रहे थे, उन्होंने भी धक्का दे दिया, उन्होंने भी धक्का दे दिया। तो पहले तो अपनी हिम्मत किया ना, अपनी हिम्मत किया तो दीदी आवाज बंद हो गया आपका।
आपका म्यूट है, आवाज ठीक है ना सब? आपका आवाज बंद हो गया। आवाज तो मस्त है, बढ़िया हाँ आवाज। बढ़िया है, इनका म्यूट हो गया एकदम। ये हाथ में पकड़ के रखती है, इनकी आदत बहुत गंदी है। आवाज बंद हो गया दीदी। माता आप म्यूट छोड़ो, माइक को तो खोलूं ना मैं। अभी आप चालू करो। क्लियर हुआ? आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है, फिर म्यूट कर, खुद ही म्यूट कर देते हैं। क्लियर हुआ बैलगाड़ी का दृष्टांत? तो बैलगाड़ी अटक गई। हेमते बंदा मत देखो, हाँ तो हिम्मत हेमते बंदा मत देखो दा। हाँ हाँ, हिम्मत करो तो भगवान मदद करेंगे। तो ये हिम्मत जो है ये स्व का आश्रय, तू अपना आश्रय रख। आवाज नहीं है तो आपका। मन अगर डराएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर मन डराए तो बोलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या, जरूरत का हो जाएगा बस ना, उससे ज्यादा क्या होएगा। तो स्व का आश्रय सबसे बेस्ट। किसी का भी इधर उधर देखो ही मत, स्व का आश्रय। पहले मैं कर सकती हूँ, मेरे में पावर है, मैं कर सकती हूँ, ये भाव पक्का करके फिर भले बाहर मुक्ता में जाओ, उसमें भी निष्काम भाव रहे, बस इतना ही ज्ञान है। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना। भगवान का आश्रय है मेरा। दीदी बोलते हैं ना, एक कदम तू आगे आएगा। हाँ दीदी हाँ बोलो बोलो। एक कदम तू आगे आएगा तो मैं 9 कदम हाँ तेरे आऊं, साथ हूँ। साथ हूँ, ठीक है। तो एक कदम मेरा अपना आश्रय। यही वो हाँ यही, आश्रय। हाँ हाँ इसको स्वीकार कर लेना, भगवान का आश्रय है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना। स्व का आश्रय है, पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना। धर्म का आश्रय, पदार्थ और क्रिया दूसरों के लिए, इसको स्वीकार करना, ये धर्म का आश्रय। और भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों योग भगवान ने समझाए। अपना आश्रय ज्ञान योग, दूसरे का आश्रय कर्म योग, भगवान का आश्रय भक्ति योग। यद्यपि तीनों ही योग मार्ग से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है। फिर ये तीनों स्थिति में अपनी स्वतः की जो स्थिति है, कर्म भाव, भक्ति भाव, तो ये मोक्ष माना मोह का क्षय। तो मोह का क्षय तो पीछे की बात है, और पहले मोक्ष माना चलो मेरा छुटकारा हुआ, किसी का आश्रय लिया फलाने टीरे का, चलो वो भी आ रही है ना, चलो हो जाएगा, छुटकारा हो गया, तो ये भी एक प्रकार का मोक्ष हुआ, है तो मोक्ष ना, पर वो पकड़ के मोक्ष है, ये अपने से मोक्ष है। तो तीनों ही मोक्ष, इसको कल थोड़ा डीपली और अच्छे से खोलेंगे कि ये तीनों भाव मोक्ष कैसे हैं, तीनों के रूप अलग अलग हैं, पर सबसे ऊंचा रूप कौन सा है, फिर हमको किसको पकड़ना है, कौन सा मोक्ष, फिर इसको कल थोड़ा डीपली समझेंगे। आज स्व का आश्रय, यहाँ तक बात समझ में आई कि भगवान के आश्रय से भी स्व का आश्रय, भगवान तू, ज्ञान योग, हाँ ज्ञान योग, ज्ञान का तो ये योग। ज्ञान क्या योग है, ये ज्ञान योग है, आज यहाँ हाँ, तक समझो। सबसे ऊंचा वही है, हाँ मैं ज्ञान योग। या ज्ञान मैं कर सकता हूँ, मेरे से हाँ। होगा, मेरे अंदर है। हम्म। मेरे अंदर क्या नहीं है, तेरे अंदर माल खजाना, क्या नहीं है तेरे पास बता, शांति धीरज समता सब तो है ना, तो सब कर सकता हूँ।
तो ये कल फिर मोक्ष की जो बात है, ये 3 रूपों से कैसे, फिर सबसे ऊंचा मोक्ष कौन सा, फिर इसको अच्छे से कल को लेंगे। और ये भी बताया ना तन मन धन का हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स हाँ, मन से रिलैक्स, हाँ, सबसे बड़ा मन का रिलैक्स, रिलैक्स तन का रिलैक्स नहीं। हाँ, मन जो इधर उधर भटकता था ना, हाँ, उससे रिलैक्स लेना है, उससे रिलैक्स, मन का विश्राम। विश्राम। हाँ, ये अलग अलग स्थितियों में भगवान ने एक एक स्थिति हमको पकड़ाई है, और एक की कुर्सी जब में दूसरा बिठाएंगे या एक को उठाएंगे तो दूसरा बैठेगा, ये वही बात है। पराश्रय परिश्रम, तो पराश्रय की जगह दे दो भगवत आश्रय, और परिश्रम की जगह दे दो विश्राम। मन को एक विश्राम में लाओ, तो ये स्थिति बाय स्थिति है। फिर स्वाश्रय, अपना ऊपर, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर, तो ये सब स्थितियां हैं। चलो बात करो जिनको बात करना है। ध्रुव माता का हो गया बोलना। अब दूसरों को मौका मिले ना माता। हाँ, बात करो जिनको भी बात करना है। सबको मिलना चाहिए ना। हाँ, तो आप अभी प्रसाद, आप सबकी ज्ञान सुनो। का प्रसाद सबको मिलना चाहिए ना अभी आप दीदी। सबका प्रसाद सुनो क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। चलो बोलो जिनको बोलना है। लाज माता का भी हो गया है। और बात करो, बात करो। हेलो, हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। बोलो प्रिया जी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, परिश्रम की जगह विश्राम, हाँ, और परिश्रम आश्रय की जगह सही में किसका दूसरे का आसरा लेने से भगवत सिर्फ भगवान पे ही छोड़े ना, सब वही कराएगा। हाँ, भगवान ये का। बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर हाँ उसके ऊपर स्वाश्रय। हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है वो पावर। फिर ये खुन की है, हाँ एक ज्ञान की। हाँ हाँ। हाँ, फिर तो ये जब उन पे भगवान पे विश्वास होगा, फिर वो हमको वो अंदर से हाँ, पावर देता है ना कि हाँ हाँ, भाई तू कर सकता तू है। कर सकता है, फिर उसमें आ जाओ। हाँ सही, सही बात ये बहुत अच्छा लगा। है। तो ये स्थितियां है ना, जो पहले कौन सी स्थिति है। एकदम हाँ तो स्वाश्रम नहीं करोगे ना, तो मेरा हाँ भगवान बैठा है। फिर हाँ। भगवान किस घट में है, कैसे दे रहा है प्रेरणा, फिर उसको पकड़ो। एक एक स्थिति है बस। जी हम्म, जी। चलो बहुत अच्छा। परिश्रम का विश्राम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हाँ, ऐसे अंदर टच कर रही है बात ये। हाँ, तो कितना परिश्रम, बार बार मन को नहीं भगवान में आ, नहीं इधर भी भगवान है। एक बार विश्राम हाँ में आ जाओ ना, मन को बोलो शांत कर, चुप कर। हाँ, है ही भगवान वाला। है ही भगवान बस। जैसे बार बार इंद्रियों को, मन को दिखाते हैं ना, है ही भगवान, छोड़ भगवान, और अभी विश्राम में जी आ जाओ बस, है ही वो बस। जी। तो ये स्थितियां हैं। पराश्रय की जगह भगवत आश्रम, परिश्रम की हाँ, जगह विश्राम। विश्राम। और हरि हरिओम, हरिओम। हरिओम। और किसको बोलना है प्यारो? हरिओम संत। हाँ मेरी बोलिए जी। सेवाधारी कुछ पूछना चाह रही है। मैं तो यही बोल रही हूँ, आई कैन डू। भगवान का वचन आया था ना वाणी में, आई कैन डू, आई कैन डू। हाँ, आई कैन डू होगा तो भगवान तो पीछे पीछे आएगा ही। आएगा ना, कहाँ जाएगा। मैं कर सकता हूँ, करो आगे हाँ, बढ़ो, देखो भगवान। हो जाता है, होता है, हाँ, बहुत शक्ति आई कैन डू में। आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ। ये मेरी सेवाधारी कुछ पूछना चाह रही है आपसे। प्यारी, आप उनके साथ जुड़े हो तो आप उनकी स्थिति जानते हो ना। हाँ चलो जो कह पूछ। रही हूँ मैं, हाँ बोलो, बोलो। जो कह रही, आज मैंने ऐसा सपना देखा कि जैसे मैंने अपना दिल निकाल के किसी को दे दिया है। हाँ, और हाँ, और मैं अपने बच्चों से बोल रही, बच्चों आज मुझे नई साड़ी पहननी है, हाँ, और साफ ही लेके नहीं, बच्चे मुझे साफ ही दो, अपना पेट बांधो। मैंने चाकू से काट के नहीं, अपना दिल रख दिए, दे दिया है मैंने किसी को। अच्छा। जी, इसका अर्थ क्या है? देखो, हम छोटे होते थे, हम सपना देखते थे, फिर कोई अच्छा सपना जो दिखता था, भाई कोई अपने फायदे वाला, तो हम अपनी माताजी से बोलते थे, अम्मा अम्मा हमने ऐसा सपना देखा। तो माताजी हमको बोलती थी, बेटा ये डरावना सपना है, तो तू भगवान का नाम ले तो तेरा खत्म हो जाएगा डर, विघ्न जो वो नहीं, भी। मुझे डर तो नहीं लगा। हाँ, नहीं लगा। फिर कभी अच्छा सपना देखते थे फायदे वाला,
तो हम अपनी माताजी को बोलते थे, माताजी हमने फायदे वाला सपना देखा है। तो माताजी बोलती थी, बहुत अच्छा फायदे वाला, अब भगवान का नाम जप, तो तेरा ये फायदा जल्दी हो जाएगा, जल्दी पूरा होएगा। तो दोनों तो मैं स्थितियों भगवान में का ही नाम जपती हूँ। तो दोनों स्थितियों में भगवान का नाम ही जपना है ना, तो उसको पकड़ो ना, छोड़ो ना, अच्छा बुरा क्या। मैं तो उन्हीं को पकड़ के बैठी हूँ। संत ये है ना, बहुत सेवा भाव में रहती है, हाँ तो भक्ति है, सत्संग सुनती है, खाना बनाती है, मुझे मुकुट दिखता है बहुत प्रेम से, हाँ तो तो ठीक ये है एकदम ना। से वहां भागती है। हाँ, तो अभी दिल बतरा दे दिया ना, जो खाना बनाती है हाँ मुकुट दिखता है कृष्ण का, तो इसने दिल दे दी ना कृष्ण को, बस ना। तो यही तो पूछ रही हूँ। हाँ तो यही तो बात है ना, ये भागती है, कल जा रही है फिर हाँ तो दर्शन करने, हाँ तो चलो, एकदम भागती है। हाँ ठीक है, जप करो, जप उसको ज्ञान करो, कर्म भक्ति में हो तो जप, ज्ञान भक्ति में हो तो जप, कैच करो बस। हर रूप में है ही भगवान बस। हाँ तो वही दिखते हैं मुझे तो। हाँ तो बस वही है, तो बस उसी को पकड़ो ना, और कौन साथ है। उन्हीं को पकड़ूंगी मैं, हाँ, उन्हीं को पकड़ लेंगी। हाँ, तो कल अच्छा, जा रही है बिहारी जी के दर्शन करने, एकदम भागती है, जब इसको आता है एकदम भागती है बिहारी जी के दर्शन चलो करने। बहुत अच्छी बात है, पहले तो ये साकार भक्ति भी है ना, ठीक है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुबह से कह रही है मेरे सवाल पूछवा देना, मैंने कहा पूछवा दूंगी। तो हुआ ना, बताया ना, हम छोटे होते थे तो हम सपना देखते थे, अपनी माताजी को बोलते थे डरावना है, फिर माताजी हमको क्या करती थी, थोड़ा सा हमारे हाथों से दान भी करवा देती थी। मुझे डर नहीं लगा। ना नहीं लगा ना, तो आपकी खून की है ना, भगवान को पकड़ो ना। तो इस हाँ, रूप बस में ठीक है। हमको अभी वो बातें खुलती है। माताजी क्या करती थी, एक चपाती और एक प्याज बोलती थी, जा किसी को दे के आ, गाय को खिला के आ, समथिंग कुछ भी। तो प्याज मैंने तो हुआ। ऐसे ही सपना देखा है, जैसे मैंने अपने बिहारी जी को अपना दिल निकाल के दे दिया है। हाँ तो बस ना, और क्या, दिल दे दिए तो फिर बोलने की जरूरत ही क्या है। बस। नई साड़ी कह रही है, मैं कहा नई साड़ी मैं दे दूंगी, कल जा बिहारी जी को। चलो ठीक है, हरिओम, बहुत अच्छा बात है, पितरों की बात है। देखो इस रूप में भी कुछ रहा होता है, तो भगवान ऐसी प्रेरणा दे के भी अपना वो भाव संकल्प का कोई पूरा करवाता है। आप देने वाले नहीं हो, बस देने का भाव है, दे दो, खत्म करो चैप्टर। ठीक है दाई जी। ठीक है। हाँ ठीक है, और किसी को बोलना है? और किसी को कोई भाव है? अभी हम सोचते हैं, बुरा सपना बोलते थे तो अभी माँ बोलती थी बेटा भगवान को करो, फिर हम छोटे होते थे तो ठाकुरों को स्नान कराना, भोग लगाना, जैसे हमारा कुछ गलत कट जाए, और कुछ अच्छा देखते थे तो जल्दी आए जल्दी आए। तो कुल मिला के है तो भगवान का ध्यान ना, बस उसको जपो। सपना सपना दर्शक है। अगर हम ना रात को, अभी मेरे को ना मैं रात को भजन या कुछ याद करके सोती हूँ, या वाणी पढ़ के, और 1-2 घंटा और प्रार्थना करके सोती हूँ, सही में सपने नहीं आते हैं। हाँ और तो कभी अभी, आ भी जाता हूँ तो दर्शक, उससे ज्ञान मिलता है। हाँ तो चलो ठीक है ना, अब सपना भी क्या, भगवान ने बोला शुभ अशुभ का त्यागी। हाँ, शुभ अशुभ का त्यागी। हाँ तो वो गीता भगवान में वही बोला है ना, बहुत तो यही इसमें है भी अभी सब। अटको सपना, मत। सपना नहीं अपना। हाँ अभी इसमें भी अटको मत बस। संत सपना भी सुल्तान होता है, सपना भी सुल्तान होता है, भगवान जी ने सुल्तान, बोला था एक वाणी में, सपना भी सुल्तान होता है। हाँ सुल्तान, राजा जनक को कैसे ज्ञान लगा था, सपना में ही देखा था ना उन्होंने, हाँ कि मैं भिखारी हूँ या क्या हूँ, राजा हूँ। हाँ। तो जब सुल्तान कब हुआ, जब सपने की बात गुरु से किया, तो गुरु ने हाँ निश्चय पकड़ाया, न ये सच है न वो सच है। हाँ जी, हाँ तो गुरु की बात फिर आई ना बात। हाँ, तो वो तो है सुल्तान भी गुरु। कब होएगा, जब हम गुरु से हर बात करेंगे। तो गुरु ने निश्चय पकड़ाया ना, न ये सच है न वो सच है, न तू भिखारी है वो सच है, न तू राजा है, पर तू इसको जानने वाला, उसको पकड़। हाँ सच्ची बात है। बिना गुरुगत नहीं दीदी। हाँ बिना गुरुगत नहीं, सच्ची बात। और बोलो, जिन्होंने नहीं बात किया है बोलो, जिनका बात करना नहीं हुआ है, नहीं तो फिर श्री कृष्ण गोविंद बोले। भजन बोले ना, चलो ठीक है, बोलो भजन। कोई भले बात करे, करना है तो। प्यारी, मैं नाम से किसी को नहीं बोलूंगी, जिनको बोलना है वो बोले, नहीं तो भजन बोलो। हरिओम। हरिओम बोलो। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा, स्वयं के ऊपर। हाँ मैं कर सकता हूँ।
ये पक्का अंदर करो, फिर देखो निराकार कैसे साथ देता है जी। साकार रूप में, पर अंदर वो अपना निश्चय पक्का रखो, ठीक है। जी जी। हाँ, और किसको बोलना है? हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। मिल गया जिसको ढूंढते थे हम, मिल गया जिसको ढूंढते थे हम, आ गया आज साल नया, भेंट कर दे ऐम बड़ा मस्तक तेरा, कर दिया तूने मुझ पर करम, आज मेरी जमी पर नहीं है कदम, आ गया आज साल नया, भेंट कर दे हम बड़ा मस्तक मेरा, तूने कृपा करी सबकी झोली भरी, तूने कृपा करी सबकी झोली भरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे गाऊं हरी, खिल गया सबके दिल का चमन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, खिल गया सबके दिल का चमन, आज मेरा जमी पर नहीं है कदम, आ गया आज साल नया, भेंट कर दे हम बड़ा मस्तक मेरा, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, मेरी वाणी में इतनी तो ताकत नहीं, मेरी वाणी में इतनी तो ताकत नहीं, कट दिया तूने रहमो करम, आज मेरी जमी पर नहीं है कदम, कट गया तूने रहमो करम, आज मेरे जिंदगी में आज मेरी जमी पर नहीं है कदम, आ गया आज साल नया, भेंट कर दे अहम बड़ा मस्तक मेरा, मेरा हर श्वास रहमतों से भरा तेरा दर है प्रभु, रहमतों से भरा तेरा दर है प्रभु, खुशियों के खजाने का दर है प्रभु, खुशियों के खजाने का दर है प्रभु, तेरी रहमत सदा बरसती रहे, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, तेरी रहमत सदा ही बरसती रहे, आज मेरी जमी पर नहीं है कदम, आ गया आज साल नया, भेंट कर दे अहम बड़ा मस्तक मेरा, मेरा हर सांस गाए तेरा शुक्रिया, मेरा हर सांस गाए तेरा शुक्रिया, मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया, मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया, सराकार साकार से निराकार रूप करके आज हो गया तेरा दर्शन, निराकार साकार से निराकार रूप धर के आज हो गए हम तेरे दर्शन करके, मिल गया आज वो मिलना था,
मिल गया आज जो मिलना था, आज हो गए मेरे जमीन पर नहीं है कदम। मिल गया आज जो मिलना था, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। आ गया नया साल मेरा, भेंट कर दे अहम बड़ा मस्तक मेरा। कर दिया तूने मुझे पर करम, आज मेरा जमीन पर नहीं है कदम। चलो बहुत अच्छा। आज मेरा जमीन पर नहीं है कदम। चलो हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम दीदी। सबको, हरिओम सबको हरिओम। सबको, हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम 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 आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। बंद करें।